राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दम। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास, हटा नाका। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज दमोह जिले के पथरिया पहुंची, जहां उन्होंने बसपा प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। वहीं आम सभा में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद दलितों, वंचितों को उनका हक देने में कांग्रेस ने कोताही बरती और जब देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई तब मंडल कमीशन की सिफारिशों को मंजूर किया और गरीबों को उनका हक मिला। मायावती यहीं नहीं रुकी बल्कि बसपा के चीफ रहे काशीराम के निधन के बाद उनकी तकलीफ भी सामने आई, जब उन्होंने सभा में मौजूद दलित वर्ग के लोगों को बताया कि कांशीराम के निधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक तक घोषित नहीं किया। कुल मिलाकर मायावती की इस सभा में कांग्रेस सीधे निशाने पर रही और इन बयानों के बाद साफ हो रहा है कि मिशन 2024 को लेकर बनाए गए इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हम दो ही पार्टियों से कह रहे हैं कि चाहे तुम्हें एसटी समाज की वोट मिल रही, चाहे तुम्हें अठिया समाज की वोट मिल रही, क्या तुम्हें बंसल समाज की वोट मिल रही, इन वोटों पे होम नहीं लगने। इन समाज की वोट तो ले जो तुम्हारे घिने आए छिने आए हो, जिनके साथ भेदभाव करत हो, उनकी वोट ले कैसे ले रहे। आज गांव गांव से हमें शिकायतें आ रही, गांव गांव में जोर जबरदस्ती धमकाओ जा रहा हो गरीबों के लाने के फूल पंजा में वोट न डालो तो तुम्हारी डीपी के तार नकार दें, कहीं खेतों में फ्रेश होवे न जान दें, कहीं तो बीजेपी इन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग किया है। तो इसलिए ईवीएम की वजह से काफी कुछ हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन ईवीएम के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करना कि वोट डालने नहीं जाएंगे। वोट जरूर डालना। जो ये धांधली करते हैं, कभी कभी इनका ये सिस्टम फेल भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। यहाँ की सत्ताधारी पार्टी वे अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई वे प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है। जिले ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती है, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है।